नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ प्रारंभिक शिक्षा के समस्त कार्मिकों के द्वारा भरा जा चुका है और उसका जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, जो कि 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक था। अब उसके बाद जब आप अपने टेफ को भरने के लिए क्लिक करते हैं तो टाइम ओवर दिखाता है, लेकिन अब आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र दोबारा से ओपन हो गया है, जिसमें समस्त जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक हैं वो अपने टेफ को एक बार अच्छी तरह चेक कर लें और उसके बाद फाइनल लॉक कर दें। इसमें फाइनल लॉक का जो ऑप्शन है अब प्रारंभ कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि आप अपने टेफ को बिना किसी गलती के फाइनल लॉक कर सबमिट कर सके, ताकि आपको दोबारा इसे अनलॉक नहीं करवाना पड़े। इसके लिए हम चलते हैं हमारी स्टाफ विंडो पर। स्टाफ विंडो पर आपको बाईं ओर जो 3 लाइन मिलती है, यहाँ क्लिक करें और अब आपको जाना है अप्लाई में। इस बार जो फॉर्म्स ऑप्शन है वहाँ से टेफ का ऑप्शन हटा दिया है और अप्लाई ऑप्शन में दे दिया है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें एक मिलेगा टेफ 2022 पार्ट 1। अब आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका जो टेफ है वो ओपन हो जाएगा जनवरी से जून 2022 का, जहाँ सबसे ऊपर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स मिलेगी। आपको आपकी बेसिक डिटेल्स चेक कर लेनी है। इसके बाद यहाँ जनवरी 22 से जून 22 पर ऑटो ही टिक मार्क रहेगा, क्योंकि ये हमें साल में 2 बार बनना होता है और ये प्रथम 6 माही शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है। अब इसके 3 भाग है, जिसमें पहला भाग है वो आपके सामने आ रहा है। यहाँ आपके जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट टीचर मैपिंग से यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। अब यहाँ आपको ये चेक करना है कि आपने जो भौतिक उपस्थिति भरी है तो वो प्रदर्शित हो रही है या नहीं हो रही, और यदि ये हो रही है तो सेकंड जो ऑप्शन है प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, तो इसमें आपको हाँ या नहीं जो भी आपने भरा था वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये यहाँ से हट जाता है। अब इसके बाद आपने जो स्वयं मूल्यांकन किया था, स्वयं मूल्यांकन है, इसमें सभी बिंदु हैं आपके भरे हुए होने चाहिए, अन्यथा ये सबमिट नहीं होगा। यहाँ ये ऑप्शन है शिक्षक ऑब्लिक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी के द्वारा शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। जैसे कि कोई पीईओ का शिक्षक है और वह इसे भरता है, ऊपर जो अपने स्वयं मूल्यांकन को वो फीडिंग कर देता है। इसके बाद आपके जो नियंत्रण अधिकारी है, यानी आपके पीईओ या फिर जो अगर आपका स्वयं का विद्यालय है तो उन स्वयं के विद्यालय के प्रधानाचार्य या जो भी हो, यहाँ नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर आपको नीचे भी लिखने हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्तमान में इस समय आपके जो हैं उनका ही नाम और मोबाइल नंबर लिखने हैं। यहाँ पहले जो थे या जिनका ट्रांसफ़र हो गया उनका नहीं लिखना है, क्योंकि ये विद्यालय की शाला दर्पण पर जाएगा और वहाँ से वर्तमान में जो भी हैं वो इस पे ग्रेड देकर और इसे आगे सबमिट कर देंगे सीबीईओ के पास। तो यहाँ आपने जो ऊपर स्वयं मूल्यांकन किया है उसके आधार पर ऑटो ही ग्रेड आ जाएगा, लेकिन आपके जो नियंत्रण अधिकारी है वो आपको क्या ग्रेड देना चाहते हैं वो ये तब आएगा जब यहाँ वो इस पे टिप्पणी करेंगे, इसमें जो है नंबर देंगे। अब नीचे संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में की गई टिप्पणी। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, यहाँ नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करे। तो ये जो संस्था प्रधान है, जैसे विद्यालय हैं, विद्यालय के सभी जो संस्था प्रधान हैं उनके जो नियंत्रण अधिकारी है वो पीईओ ही होंगे,
जो कि PEEO के अंडर स्कूल आते हैं। तो यहाँ जो हैं वो आपके नियंत्रण अधिकारी है, वो इसमें से आपका जो भी परफॉर्मेंस देना चाहेंगे दे देंगे। और यहाँ आपको आपके नियंत्रण अधिकारी के मोबाइल नंबर और नाम लिखना है। मोबाइल नंबर और नाम वर्तमान में जो नियंत्रण अधिकारी है आपको उनका ही लिखना है और इसके बाद पहले भाग को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये डाटा सेव्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब इसके बाद अगला भाग आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता है, तो आप यहाँ टिक 3 लाइन पे जाकर और वापस अप्लाई में जाकर टैब को ओपन कर लें। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसे वापस ओपन किया है, तो पहले भाग में यहाँ वापस जो हमने फीडिंग की थी वो हट जाती है। तो साथियों, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ये बार बार हमारे सामने आ रही है। नीचे भी हमने जो पॉइंट्स भरे थे वो यहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ आप इस भाग को जब सेव करते हैं तो ये सेव हो जाना चाहिए, लेकिन ये हम देख रहे हैं हट जाता। तो साथियों, जैसे कि टैब में फाइनल लॉक का ऑप्शन दिया गया है, यह जो टेक्निकल प्रॉब्लम है शीघ्र ही यह भी दूर हो जानी चाहिए। तो आप इसे तभी फाइनल लॉक करें जबकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। इसी प्रकार से आप जो इसका सेकंड भाग है इसको ओपन कर लें। अब यहाँ हमने ये पॉइंट सारे भर दिए थे, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो 3 प्रमुख चुनौतियाँ हमने भरी थी अब वो हट चुकी है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ हमें केवल 3 चुनौतियों का जो है निर्धारण करना है। ये 3 चुनौतियाँ आप यहाँ भर दें, बाहर कहीं भी क्लिक करें, क्लिक करते ही ये भर जाएंगी और ये हाइड हो जाएंगी। इसी प्रकार से इधर भी जो है आप देख लें 1, 3 और 2 हमने भर रखी है। यहाँ हमें 0 करनी है, ये ऑटो ही 1 आ गई है और बाहर क्लिक करते ही ये जो डाटा है भर जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 1 नंबर, और ये हाइड हो जाते हैं ऑप्शन। यहाँ जो टिप्पणी है वो नियंत्रण अधिकारी हैं वो करेंगे। नियंत्रण अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के जो समस्त कार्मिक हैं उनके लिए उनके PEEO होंगे। अब नीचे जो ऑप्शन है उनमें आपने जो भी कार्य किए हैं उनके ऊपर आप जो है टिक मार्क कर दें और इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इसे क्लोज कर दें। क्लोज करते ही हम देखते हैं वापस ये वहाँ से बाहर आ जाता है। अब साथियों, जब हम वापस दूसरे भाग पे आते हैं तो हम देखते हैं वापस से वही खाली जो है बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। जब ये टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाए तभी आप फाइनल लॉक करें। अब हम चलते हैं तीसरे भाग पर। तो यहाँ हम देखते हैं ट्रेनिंग वाला जो भाग है वो यहाँ ओपन आज हो रहा है। कई बार यह ओपन नहीं भी होता है, नहीं होता है तो आपको दोबारा ट्राई करना है। अब यहाँ ट्रेनिंग हमने भर दी थी जो कि प्रदर्शित हो रहे हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ करें, अन्यथा नहीं करें। नीचे जो पॉइंट्स है वो सारे भरे हुए हैं। अब यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, पहले आपको सबमिट करना है और फिर फाइनल लॉक करना है। तो यहाँ हम इसे अभी फाइनल लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे सबमिट कर देते हैं और यहाँ से जब हम वापस उस भाग पर पहुँचते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ये ऑप्शन है ये खाली हो जाता है। इसी के साथ साथ अगले जो दूसरे भाग है, दूसरे भाग में भी जो ऑप्शन है वो भी ये गलत आ रहे हैं। तो इसके लिए आप इसका वेट करें, टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हो जाए, उसके बाद ही आप इसे फाइनल लॉक करें। तो साथियों, जैसे कि पहले फाइनल लॉक नहीं आ रहा था, अब फाइनल लॉक आ गया है। वैसे ही बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन आप 100% जब आश्वस्त हो जाएं कि अब टैब के सभी भाग प्रॉपर ओपन हुए हैं और प्रॉपर सबमिट हुए हैं, उसके बाद ही आप फाइनल लॉक करें। अन्यथा आप लॉक करके भेज देंगे और PEEO के पास ये आधा अधूरा प्रदर्शित होगा, तो दोबारा आपको इसे जो है अनलॉक करवाना होगा। तो इस प्रकार से साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ में जो फाइनल लॉक का ऑप्शन प्रारंभ हुआ है वो अब आप अपने टेफ को
फाइनल लॉक करके आगे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अभी भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप उनके सही होने का इंतज़ार करें और उसके बाद ही है इसे फाइनल लॉक करके आगे फॉरवर्ड करें। यदि इसमें आपके किसी भी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।